जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जय सूरज क्लासेस पर। मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बेहतरीन सेशन जिसमें हम डिस्कस करेंगे 3 टायर रेडरेसल एजेंसी, जिसे हम हिंदी में 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र भी कहते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ा सर? यदि कोई भी बिजनेसमैन, यदि कोई भी ट्रेडर अगर कंज्यूमर के साथ अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस करता है, अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस का मतलब सर, यदि कोई भी उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी करता है, कम तौलना, कम मापना, मूल्य से अधिक दाम लेना या फिर घटिया क्वालिटी का वस्तु दे देना सुपीरियर क्वालिटी का वस्तु बोलकर, तो ये सभी जो है अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस के अधीन आता है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 के अनुसार भारत के नागरिकों को 6 राइट्स मिला है सर, 6 कंज्यूमर राइट्स मिला है। और उस 6 कंज्यूमर राइट्स के तहत जो है भारत के नागरिक जो है सर, वो अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस के विरुद्ध जो है वो अपना क्या कर सकते हैं, अपना उपचार यानी अपना जो है वो रेडरेसल एजेंसी के माध्यम से जो है वो न्याय मांग सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना समय व्यतीत करते हुए इस प्यार भरा सेशन को। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सर 3 टायर रेडरेसल एजेंसी, जिसे हम हिंदी में 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र कहते हैं। 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र यानी न्यायिक तंत्र की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ा क्योंकि अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस भारत में जो है वो कंज्यूमर के द्वारा किया जाता है और दिन प्रतिदिन जो है वो कंज्यूमर को जो है वो भारत में बिजनेस पर्सन के द्वारा, ट्रेडर के द्वारा जो है वो शोषण किया जा रहा है। इस शोषण के विरुद्ध जो है हम भारत के नागरिकों को जो है वो उचित कार्रवाई करके जो है वो भारत के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान कर सके, इसीलिए जो है वो सर 3 टायर जुडिशियल जो है वो हमारा मैकेजनरी या रेडरेसल एजेंसी जो है वो स्थापना किया गया। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हैज प्रोवाइड 3 टायर जुडिशियल मैकेजनरी फॉर द रेडरेसिंग द ग्रीवांसेस फॉर द कंज्यूमर, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा उपभोक्ता की पीड़ा निवारण हेतु 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र उपलब्ध कराया गया है। हम इन 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र को विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे और ये जो हमारा जो 3 टायर जुडिशियल मैकेजनरी है इसके बारे में विशेष रूप से हम समझेंगे। 3 टायर जुडिशियल मैकेजनरी, जिसे हम पहला जो टायर है जिसमें हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम यानी कि जिला आयोग, दूसरा जो हमारा सर स्टेट कमीशन जो है, दूसरा जो हमारा सर वो हमारा स्टेट कमीशन जिसे हम सर जो है वो राज्य आयोग कहते हैं, और तीसरा जो हमारा सर दैट इज कॉल्ड नेशनल कमीशन जिसे हम राष्ट्रीय आयोग से भी संबोधन करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे सर जो हमारा होगा डिस्ट्रिक्ट फोरम यानी कि जिला आयोग। तो जिला आयोग क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम के बारे में बताया जाता है, अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट स्टेट गवर्नमेंट कैन सेट अप 1 और मोर डिस्ट्रिक्ट फोरम इन ईच डिस्ट्रिक्ट। आपको समझना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी जो राज्य सरकार है वो प्रत्येक जिला में एक या एक से अधिक जो है वो क्या कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है वो स्थापित कर सकता है। यानी कि आपसे एमसीक्यू में प्रश्न पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम का स्थापना किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या बोथ या नन ऑफ द अबव। तो आपको आंसर पता चल गया होगा सर कि डिस्ट्रिक्ट फोरम का स्थापना जो है वो हम किसके द्वारा करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम का स्थापना स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से किया जाता है और प्रत्येक जिला में कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट फोरम जरूर होता है। मेन फीचर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम आर एज अंडर, और डिस्ट्रिक्ट फोरम का यानी कि जिला आयोग के जो मुख्य विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला विशेषता बताता है देयर आर 3 मेंबर इंक्लूडिंग 1 प्रिसीडिंग ऑफिसर। ध्यान से सुनिएगा, देयर आर 3 मेंबर इंक्लूडिंग 1 प्रिसीडिंग ऑफिसर बताता है कि इसमें से कुल सदस्यों की संख्या कितनी होंगी सर, यानी कुल जो सदस्य हैं सर, यानी डिस्ट्रिक्ट फोरम में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी सर, तो कुल सदस्यों की संख्या 3 होंगे। आपको ध्यान रखना है कुल जो है इसके सदस्य कितने होंगे, 3 होंगे, और जिसमें से एक सदस्य जो है वो क्या होगा सर, एक सदस्य जो है हमारा ऑफिसर होगा यानी अध्यक्ष होगा। ऑफ दीज 1 मस्ट बी लेडी मेंबर, और कम से कम वर्ड को समझिएगा, कम से कम जो है एक महिला सदस्य का होना जरूरी है। यानी कुल सदस्यों की संख्या कितना है, 3, जिसमें से एक महिला सदस्य का होना जरूरी है, यानी महिला तो एक जरूर होगी सर।
ठीक है, यानी एक महिला लेडी जरूर होगी, ठीक है, महिला एक जरूर होगी। इसके अलावा जो है वो दो जो है वो क्या हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं, दो मेल हो सकते हैं, दो पुरुष हो सकते हैं। या अगर आप दूसरा कंडीशन बोले तो यहां पर पुरुषों का होना कोई निश्चित पैमाना नहीं है, यानी पुरुष जो है एक भी नहीं हो सकते, तीनों के तीनों महिला हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन तीनों के तीनों पुरुष नहीं हो सकते। यहां पर क्या कंडीशन है कि एक महिला का होना अनिवार्य है। पुरुषों के साथ ऐसा नहीं है, पुरुष एक भी नहीं रहेंगे तो काम चलेगा, ठीक है, लेकिन महिला का होना जरूरी है और एक महिला सदस्य का होना जरूरी है। कुल सदस्यों की संख्या कितना, 3, और इसमें से एक महिला सदस्य होंगे, जिसमें से 3 सदस्यों में से एक अध्यक्ष होगा। यही 3 में से कोई एक क्या होगा, अध्यक्ष होगा, ठीक है, मेरे बात को समझिएगा। इसी 3 में से क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो है सर, यहां पर लेडी हो सकते हैं और यहां भी लेडी हो सकते हैं, यानी लेडी की संख्या 3 होगा लेकिन पुरुषों की संख्या 2 होगा। आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। तो आपने देखा कि 3 सदस्य होंगे जिसमें एक ऑफिसर होगा। दे आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और जिसका अपॉइंटमेंट किसके माध्यम से किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, यानी राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। द प्रिसीडिंग ऑफिसर मस्ट हैव द क्वालिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, और जो अध्यक्ष बनेगा सर उसका क्वालिफिकेशन कैसा होगा, मस्ट हैव द क्वालिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, यानी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, जो जिला न्यायाधीश होते हैं, उनकी योग्यता होना जरूरी है। किनका सर, जो इन तीनों मेंबर का अध्यक्ष बनेगा। अब ये तीनों मेंबर मतलब क्या, तीनों मेंबर में से ही कोई अध्यक्ष बनेगा। मेरे बात को समझ रहे, ये तीनों मेंबर में से ही कोई अध्यक्ष बनेगा। तो ये तीनों मेंबर में से जो भी अध्यक्ष बनेगा उसका योग्यता क्या होना चाहिए सर, क्वालिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर ये डिस्ट्रिक्ट जज का क्वालिफिकेशन क्या है, ये मेरे को बताइए सर। तो डिस्ट्रिक्ट जज का जो क्वालिफिकेशन, अगर इसके बारे में हम जिक्र करें तो कम से कम जो है सर, कम से कम जो है वो क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन तो वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है सर, वो इंडिया का सिटीजनशिप होना चाहिए, मतलब इंडिया का वो नागरिकता रखता हो, यानी भारत का क्या हो, वो नागरिक हो। पहला कंडीशन तो आपका यही हो गया। दूसरा कंडीशन क्या बताता है सर, दूसरा कंडीशन मिनिमम जो है उसके पास जो है एलएलबी का डिग्री होने चाहिए। तीसरा कंडीशन बताता है, जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो 7 साल तक, कम से कम सर कितना साल तक, 7 इयर्स तक जो है सर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कौन सा कोर्ट में सर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, आपको ध्यान रखना है कौन सा कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सर वो कम से कम जो है वो 7 साल तक एडवोकेट का काम किया हो सर। कितना साल तक, 7 साल तक जो है एडवोकेट का काम जो है वो काम किया होगा, यानी कि अपना सेवा दिया होगा एडवोकेट के रूप में। पहला इंडिया का नागरिक होना चाहिए, दूसरा एलएलबी का डिग्री जो होना चाहिए उसके पास सर, दूसरा क्या होना चाहिए, उसके पास एलएलबी का डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा कंडीशन बताता है कि उसके पास जो है सर, तीसरा कंडीशन बताता है कि उनके पास जो है वो कम से कम जो है सर, तीसरा कंडीशन बताया जाता है कि कम से कम जो है उनके पास जो है सर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो है वो 7 इयर्स का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या होना चाहिए, वो एडवोकेट के रूप में जो है वो होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर नेक्स्ट बात करेंगे सर हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम हियर्स डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग अ सम अप टू 1 करोड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है सर वो क्या करता है कि जो समस्याएं हैं, जिला फोरम जो है वो अपने विवादों का जो सुनवाई है, जिला फोरम जो है अपने विवादों का सुनवाई जो है वो कितना तक करेगा, तो जिला फोरम जो है अपनी विवादों का सुनवाई 1 करोड़ तक करेगा, यानी 1 करोड़ तक के अमाउंट का जो है वो सुनवाई कौन करेगा, तो जिला आयोग जो है हमारा, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है सर वो 1 करोड़ तक के जो मामला को क्या करता है, सॉल्व कर सकता है। अगर वो 1 करोड़ 1 रुपया हो गया तो वो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो उसको सॉल्व नहीं करेगा। 1 करोड़ तक ही जो है सर वो क्या करेगा, 1 करोड़ तक, ओनली 1 करोड़ रुपया तक जो है वो मामला को कौन निपटाएगा, 1 करोड़ रुपया तक ही जो है वो मामला को निपटाया जाएगा डिस्ट्रिक्ट फोरम में। तीसरा कंडीशन बताता है सर, तीसरा कंडीशन बताता है कंप्लेंट कैन बी फिल्ड बाय द कंज्यूमर और बाय द कंज्यूमर एसोसिएशन। आप समझिएगा कि इसका कंप्लेंट कौन कर सकता है, या तो कंज्यूमर करेगा जिसके साथ धोखाधड़ी हुआ है, या तो इसके बिहाफ में किसके बिहाफ में, कंज्यूमर के बिहाफ में कंज्यूमर एसोसिएशन करेंगे। आपको ध्यान रखना है, या तो कंज्यूमर करेगा या कंज्यूमर के बिहाफ में कंज्यूमर एसोसिएशन करेगा। नेक्स्ट बात करेंगे सर, अगर कंप्लेंट कर दिया गया तो कंप्लेंट करने के बाद वन द कंप्लेंट इज एडमिटेड नोटिस ई ऑफ इट सेंड टू द अदर पार्टी। कंप्लेंट कर दिया गया तो दूसरा पक्ष को नोटिस भेजा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप कंप्लेंट कर दिए, तो कंप्लेंट करने के बाद जो है जिसके खिलाफ आप कंप्लेंट करेंगे उसको नोटिस सेंड किया जाएगा, उसको जो है वो सूचना भेजा जाएगा कि आपके खिलाफ में जो है वो इस प्रकार के बातें जो है वो बताई गया है, और फिर उसकी सत्यता की जांच की जाएगी। ऐसा नहीं कि आप बोल दिया गया वो भाई बात मान लेगा,
ठीक है, कोर्ट आपकी बात को मान लेगा, फिर उसकी सत्यता की जांच की जाएगी कि हाँ आप जो बताए हैं वो सही में ऐसा है या नहीं है। ठीक है, तो दूसरी बात है ऑन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट बात क्या होगा सर, उसकी एग्जामिनेशन किया जाएगा। ऑन द एग्जामिनेशन इफ इट्स प्रूव दैट, अगर एग्जामिनेशन हुआ, अगर इसमें सही में ऐसा पाया गया कि गुड था डिफेक्टिव, जो वस्तु था वो डिफेक्टिव था, खराब था, द डिस्ट्रिक्ट फॉरम कैन इशू वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन ऑफ द एग्जीक्यूट पार्टी। ठीक है, परिशिक्षण के बाद यदि यह सिद्ध हो जाए कि माल दोषपूर्ण है तो विरोधी पक्षकार को जिला फॉरम निम्न में से कोई एक जो है वो क्या दे सकता है, आदेश दे सकता है। पहला आदेश क्या दे सकता है सर, डिफेक्ट इन द प्रॉब्लम बी रिमूव्ड, वस्तु के दोष को दूर किया जाए, जो वस्तु का दोष है उसको आप ठीक कर दीजिए। दूसरा बोल सकता है सर कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट बी रिप्लेस्ड बाय न्यू वन, जो दोषपूर्ण वस्तु है उसके स्थान पर नई वस्तु दे दीजिए। जो वस्तु खराब था, जो आप खराब वस्तु दिए उससे आप ले लीजिए खराब वस्तु और नया वस्तु दे दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं, लफड़ा ही नहीं, खत्म, मामला सेट हो गया। ठीक है, तीसरा बताता है कि उपभोक्ता के माल को मूल्य को लौटा दीजिए, जो भी बेचारा उपभोक्ता जो भी सामान खरीदा, ठीक है, वो सामान का पैसा उसको वापस कर दीजिए। ठीक है, उस सामान का पैसा ही वापस कर दीजिए। ठीक है, कंज्यूमर बी रिफंडेड द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट बताता है मे कंज्यूमर मे बी पेड कंपनसेशन फॉर द लॉस सफर्ड बाय हिम। ठीक है, और क्षति के लिए उपभोक्ता को हर्जाने का भुगतान किया जाए। तो ये चारों में से कोई भी जो है वो क्या कर सकता है, एक आदेश जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो क्या कर सकता है, आदेश जारी कर सकता है। किसके खिलाफ, जो दोषपूर्ण वस्तु जो है वो सेल आउट किया है उसके खिलाफ। नेक्स्ट बात करेंगे, इफ नाइदर पार्टी इज सेटिस्फाइड विद द जजमेंट, अगर कोई भी पक्षदार, यहां पर पक्ष मतलब दो पक्ष होंगे, एक जो कंप्लेन कर रहा है, एक जो जिसके खिलाफ कंप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, तो जो दोनों पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज में से कोई भी पार्टीज अगर जजमेंट से जो है वो क्या हुआ, सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, ठीक है, किसके जजमेंट से, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट से या डिस्ट्रिक्ट फोरम के जजमेंट से। ठीक है, द जजमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम इट कैन बी अपील्ड अगेंस्ट इट विद द स्टेट कमीशन विद इन द 55 डेज। तो वो जो है वो स्टेट कमीशन के पास जा सकता है, कितना दिन के अंदर सर, 45 दिन के अंदर। thereafter the order of the state commission can be challenged before the national commission and the no further। यानी कि आप, ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम से सीधे उठ के जो है वो नेशनल कमीशन जा सकता है, ऐसा नहीं, आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम्स के बाद जो है स्टेट कमीशन जाना पड़ेगा, और स्टेट कमीशन के बाद फिर आप जो है वो कहां, नेशनल कमीशन जा सकते हैं। मेरी बात को समझ रहे? यदि दोनों में से कोई भी पक्षकार जिला फोरम के निर्णय से संतुष्ट ना हो तो 45 दिन के अंदर राज्य आयोग के पास समक्ष अपील कर सकता है। अब अपील करने के लिए कुछ कंडीशन है, इसको कंडीशन को ध्यान में रखना है। अपील करने के लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है सर, कोई भी व्यक्ति जो जिला आयोग के निर्णय से संतुष्ट नहीं है वो 25,000 रुपया का जुर्माना राशि, कितना हजार रुपया, 25,000 रुपया भैया आपको मिनिमम देना पड़ेगा, कम से कम। ठीक है, ऐसा नहीं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो भी जो है जज साहब, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो भी जो है आदेश आया, ठीक है, आप जो है उस आदेश के लिए, आप आदेश के बाद अगर आप जो है स्टेट कमीशन जाते हैं तो आपको 25,000 रुपया जो है वो जुर्माना देना पड़ेगा। या तो आपको जितना भी मूल्य का आप कंप्लेन किए हैं, जितना भी मूल्य का कंप्लेन किए हैं, ठीक है, जितना भी आपके साथ अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस हुआ है, उस मूल्य का 50% जो है, ठीक है, 50% राशि जो भी कम हो उसमें से जो है वो एक जो है वो क्या कर सकते हैं, जमा करके जो है आप जो है वो जा सकते हैं कहां पर, तो आप जा सकते हैं सर आपका स्टेट कमीशन। नेक्स्ट बात करेंगे सर हमारा, दैट इज कॉल्ड स्टेट कमीशन, यानी कि राज्य आयोग। राज्य आयोग क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। वन, द स्टेट कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। आपको पता होना चाहिए कि स्टेट कमीशन का जो है वो अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। इन ईच स्टेट, प्रत्येक राज्य में जो स्टेट कमीशन का स्थापना है वो राज्य सरकार करता है। ठीक है, दूसरी बात, इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर एज फॉलोज, इसके प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। इट इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ द 3 मेंबर इंक्लूडिंग 1 प्रिसीडिंग ऑफिसर। इसमें भी सेम कंडीशन है सर, इसमें भी जो है वो कुल सदस्यों की संख्या कितने होंगे, 3 होंगे। इसमें भी कुल सदस्यों की संख्या कितने होंगे, 3 होंगे, जिसमें से भी बताया जाता है 3 कुल सदस्य होंगे, और 3 कुल सदस्य में से एक महिला सदस्य का होना क्या है, जरूरी है। एक महिला सदस्य जो है होना जरूरी है, यानी कि एक महिला सदस्य जो है उनका होना जरूरी है। तो पुरुष के लिए संख्या कितना बच गया, 2 सीट बच गया। ठीक है, अब ऐसा कोई फिक्स नहीं कि पुरुष जो है वो 2 ही होंगे, हो सकता है पुरुष हो भी नहीं सकता, यानी महिला तीनों सीट पे हो सकती है पर पुरुष का कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मिनिमम तो एक लेडी जरूर होगी, यह बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है।
Both of these, one must be a lady member. There are appointed by the state government. और जिसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, यानी राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा। द पर्सन अपॉइंटेड एज प्रिसीडिंग ऑफिसर, और बताया जाता है कि जो भी पर्सन जिसको आप प्रिसीडिंग ऑफिसर यानी अध्यक्ष के रूप में, इन तीनों जो है सदस्य के अध्यक्ष के रूप में जिनको भी नियुक्त कर रहे हैं, उनका मस्ट है, उनके पास एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ऑनरेबल जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट के जस्टिस के समतुल्य जो है उनके पास क्वालिफिकेशन होने चाहिए। अब आपके मन में प्रश्न होना चाहिए सर कि डिस्ट्रिक्ट हाई जो हाई कोर्ट है, उनके हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं, ठीक है, ऑनरेबल जो जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, उनके क्या क्वालिफिकेशन है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं, उनके जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो तो सबसे पहला बात कि भारत के नागरिक होने चाहिए, ये बात तो क्लियर हो गया कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, वो कम से कम जो है सर 10 साल का, कितना साल का? 10 इयर्स का जो है, ठीक है, वो 10 इयर्स तक जो है सर वो कौन सा कोर्ट में? तो वो 10 इयर्स तक जो है वो हाई कोर्ट में सर, कितना, कौन सा कोर्ट में? हाई कोर्ट में सर 10 साल तक जो है वो एडवोकेट के रूप में जो है वो क्या किए होंगे? तो अपना सेवा दिए होंगे। एडवोकेट के रूप में वो 10 साल तक अगर हाई कोर्ट में सेवा दिए होंगे, साथ ही साथ वो भारत के नागरिक होंगे, तो वह क्या करते हैं, वो उनके पास जो है ये वो क्या कर सकते हैं, वो हाई कोर्ट के जो है वो जज बनने के जो है उनके पास क्या होगा? क्वालिफिकेशन होगा। इसमें से एक अध्यक्ष सहित 3 सदस्य होते हैं, जिसमें एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। इनकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। अध्यक्ष केवल वही व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं हो। नेक्स्ट बात डिस्कस करेंगे सर हमारा जो होगा स्टेट कमीशन रेड्रेस ग्रीवांसेस, जो हमारा स्टेट कमीशन है यानी राज्य आयोग जो है वो 1 करोड़ से अधिक तथा 10 करोड़ तक के मूल्य की विवादों का संबंधित शिकायतों का समाधान किया जाता है। यह इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना है। आपने पढ़ा था कि स्टेट कमीशन जो है अपनी स्टेट कमीशन में आप कितना अमाउंट तक का जो है वो क्या कर सकते हैं, तो वो विवाद का समाधान कर सकते हैं। तो आपको 1 करोड़ से अधिक, 1 करोड़ 1 रुपया हो गया तो डायरेक्ट कहां जाइएगा? डायरेक्ट आप स्टेट कमीशन जाइएगा। मेरे बात को समझिएगा। अगर आपका कोई गुड्स जो है वो 1 करोड़ 1 रुपया से अधिक हो और 10 करोड़ तक का हो तो आपको फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है, डिस्ट्रिक्ट फोरम जाने की आवश्यकता नहीं। आप डायरेक्ट कहां पे जाएंगे सर? डायरेक्ट आप जो है वो नेशनल स्टेट कमीशन के पास आएंगे। किसके पास आएंगे? स्टेट कमीशन के पास आएंगे। आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका 1 करोड़ से अधिक यानी 1 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ तक के अगर जो है आपका कोई भी जो है वो अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिस तो डायरेक्ट आप स्टेट कमीशन के पास आएंगे। वंस द कंप्लेन इज एडमिटेड नोटिस इज रीइश्यूड टू अदर पार्टी, और एक बार जो है अगर आप क्या किए, आप अपना कंप्लेन जो है वो क्या कर दिए? एडमिटेड कर दिए, ठीक है। और कंप्लेन कौन करेगा? जस्ट हमने बताया या तो कंज्यूमर करेगा या तो कंज्यूमर के बिहाफ में कंज्यूमर एसोसिएशन करेंगे। तो जब आपका क्या कर दिया जाएगा, कंप्लेन एडमिटेड कर लिया जाएगा, तो शिकायत दर्ज होने की बात इसके सूचना जो है वो विरोधी पक्षकारों को भेज दी जाती है। इसके बाद चेक किया जाता है इफ नेसेसरी गुड्स आर एग्जामिन्ड इफ प्रूव्ड डिफेक्टिव, और एग्जामिन किया जाता है और एग्जामिन होने के बाद अगर जो है प्रोडक्ट में डिफेक्टिव पाया गया, लाइक द डिस्ट्रिक्ट फोरम की तरह द स्टेट कमीशन कैन इशूड 1 और मोर जो है वो डायरेक्शन टू द एग्जीक्यूटिव पार्टी, और यदि आवश्यकता हो तो वह माल का परीक्षण करवाया जाता है और माल दोषपूर्ण सिद्ध हो जाने पर दोषी पक्षकार को राज्य आयोग जिला फोरम की भांति एक या एक से अधिक आदेश दे सकते हैं। तो आप देखिए कि जो जिला फोरम है वो कौन कौन सा आदेश दे सकता है। तो आपने देखा कि जिला फोरम है वो कौन कौन सा आदेश दिया, ठीक है। तो क्या क्या आदेश दिया? वस्तु का दोष को दूर किया जाए, ठीक है, यानी डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट अभी रिमूव। दूसरा क्या? दोष पूर्ण वस्तु के स्थान पर एक नई वस्तु दे दिया जाए, ठीक है, यानी जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है उसको वापस ले लीजिए और आपको क्या कर दीजिए, तो उसके जगह पे नया प्रोडक्ट दे दीजिए। तीसरा बात, उपभोक्ता का माल का मूल्य को लौटा दीजिए या तो उसके बदले में आप उसको पैसा ही लौटा दीजिए। और जो चौथा बात बताता है कि अगर आप क्षति के लिए उपभोक्ता को हर्जाने का भुगतान किया जाए इत्यादि जो है वो बात जो है वो कौन करेगा? सेम जो है वो हमारा स्टेट कमीशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के भांति जो है आदेश दे सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे इफ आइदर ऑफ द पार्टीज इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर इसमें से कोई भी पार्टी जो केस फाइल कर रहा वो और जिसके खिलाफ केस फाइल किया जा रहा वो, उसमें से कोई भी पक्षकार अगर स्टेट कमीशन के बाद से संतुष्ट नहीं होता है तब जो है, ठीक है, नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द स्टेट
स्टेट कमीशन देन इट कैन फाइल एंड अपील बिफोर द नेशनल कमीशन। तो फिर वो कहां जा पे जाएगा, नेशनल कमीशन यानी राष्ट्रीय आयोग के पास जाएगा। आपको समझना है, फिर वो कहां जाएगा, राष्ट्रीय आयोग के पास जाएगा सर। विद इन द 13 डेज, कितने दिन के अंदर जाएगा सर, 30 दिन के अंदर जाएगा। द ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज फर्दर, कोई भी पक्षकार राज्य आयोग के निर्णय से संतुष्ट ना हो तो वह 30 दिन के अंदर राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपील कर सकता है। आपको ध्यान रखना है। और फिर कंडीशन में क्या रख दिया गया है सर, कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो स्टेट कमीशन के पास जाता है, कोई भी व्यक्ति राज्य आयोग के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह 35,000 रुपया, कितना हजार रुपया सर, 35,000 रुपया या तो आप भैया जुर्माना दे दीजिए, ठीक है, या फिर जो है सर जितना का भी आप जो है, जितना भी आप जो है अपना, जितना का भी आप जो है वो फाइल कंप्लेन किए हैं, ठीक है, जुर्माना का उसका 50%, ठीक है, जुर्माना का 50%, जुर्माना राशि का कितना प्रतिशत, जुर्माना राशि का 50% जो है, या ये दोनों में से जो भी कम रहेगा, यानी जुर्माना का राशि का 50% कम रहा तो ये जमा कीजिए, और नहीं तो फिर अगर 35,000 कम रहा तो 35,000 जमा कीजिए। जो भी कम हो जमा करके 30 दिन के भीतर राष्ट्रीय आयोग के समक्ष आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए सर क्योंकि आप समझिए, क्योंकि यहां पे उपभोक्ता जो है क्या हो रहा है, यहां पर स्टेट कमीशन की जो है वो डिसीजन का जो वायलेशन हो रहा है, यहां इसीलिए जो है वो जुर्माना आपको देना पड़ रहा है। नेक्स्ट बात समझेंगे सर, आखिरी जो है हमारा 3 टायर जुडिशियल जो है हमारा 3 टायर जुडिशियल जो है हमारा रेडियल एजेंसी में जो आखिरी है दैट इज कॉल्ड नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन की बात करें सर तो बताता है इट इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको ध्यान से समझिएगा। अभी तक आपने पढ़ा था कि डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो है वो स्थापना कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम का स्थापना स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट कमीशन का जो है स्थापना कौन कर रहा था, स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन नेशनल कमीशन का स्थापना कौन किया है, तो आपको ध्यान रखना है सेंट्रल गवर्नमेंट। इट एम्स कैट, जो मेन फीचर्स है राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा राष्ट्रीय आयोग की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला बताता है इट हैज 5 मेंबर। अभी तक आप पढ़ रहे थे स्टेट कमीशन में और डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कुल कितने मेंबर हैं, तो जो है वो 3, लेकिन आपको पढ़ना है यहां पर जो नेशनल कमीशन है, नेशनल कमीशन में कुल सदस्यों की संख्या कितने हैं सर, तो 5 है। यहां पे कुल कितने सदस्य हैं, तो 5 सदस्य जो है यहां पर हैं, 5। यहां पे कुल सदस्यों की संख्या कितने हैं सर, 5। तो अब यहां पे समझना है कि अगर 5 सदस्य हैं हमारे पास तो ठीक होता है 1 लेडी मेंबर इज अ मस्ट। यहां पर भैया लेडी मेंबर जो है एक तो जरूर होंगे, यानी महिला जो है जरूर होंगे। 1 लेडी मेंबर यानी एक महिला सदस्य जो है वो होंगे ही होंगे, ठीक है। यानी इसके जगह पे जो है वो भैया मेल कितने हो सकते हैं, आपको याद होना मेल कितने हो सकते हैं, तो 4 मेल जो है वो हो सकते हैं। लेकिन महिला कितने होंगी, तो महिला जो है वो एक तो जरूरी होंगे, ये तो फिक्स है, ठीक है। लेकिन लेडी यहां पे हो सकते हैं, लेडी यहां पे हो सकते हैं, यहां भी लेडी हो सकते हैं, ठीक है, और यहां भी लेडी हो सकते हैं। कहने का मतलब 5 मेंबर लेडी हो सकते हैं, लेकिन 5 पुरुष तो हो ही नहीं सकता है। पुरुष की संख्या मैक्सिमम 4 ही होगा, क्योंकि यहां पे बता दिया कि मिनिमम 1 लेडी होगा ही होगा, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे सर। हमारा बताता है दे हैव अपॉइंटमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको पता है इसका स्थापना किसके द्वारा जो है, इसका अपॉइंटमेंट यानी इसको जो है अपॉइंटमेंट कौन करेगा, 5 मेंबर को तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे, ठीक है। 5 मेंबर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओनली दैट पर्सन इज एलिजिबल, ठीक है, टू बिकम द प्रिसीडिंग ऑफिसर ऑफ हुज प्रोसेस द क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू द क्वालिफिकेशन ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आपको ध्यान रखना है ये जो 5 मेंबर में से, जो 5 मेंबर्स में से जो प्रिसीडिंग ऑफिसर बनेगा, कौन सा ऑफिसर बनेगा सर, जो प्रिसीडिंग ऑफिसर बनेगा, यानी कि जो अध्यक्ष बनेगा, जो प्रिसीडिंग ऑफिसर बनेगा, उसका जो है वो क्या होना चाहिए सर, तो उसका जो क्वालिफिकेशन है, उसका जो क्वालिफिकेशन है यानी कि जो अध्यक्ष बनेगा उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो क्या होना चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है पहली बात जो है उसकी क्वालिफिकेशन कैसा होना चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा सर कि सुप्रीम कोर्ट का जो है जज जो है उसका क्वालिफिकेशन क्या होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उनका क्वालिफिकेशन जो होता है क्या होता है कि वो कम से कम 5 साल तक, कितना साल तक, 5 साल तक, कम से कम 5 इयर्स तक, मिनिमम 5 साल तक जो है वो, ठीक है, 5 साल तक मिनिमम जो है सर वो क्या के, तो वह हाई कोर्ट में, कौन सा कोर्ट में सर, हाई कोर्ट में जो है सर वो क्या करे, जज के रूप में सर, हाई कोर्ट में जज के रूप में सर वो अपना सेवा जरूर दिए होंगे, ठीक है। हाई कोर्ट में जो है अपना 5 साल तक के लिए सेवा दिए होंगे मिनिमम, ठीक है। मिनिमम क्या कंडीशन है कि 5 इयर्स तक जो है वो हाई कोर्ट में सेवा दिए होंगे जज के रूप में, आपको ध्यान रखना है। दूसरी कंडीशन क्या है सर, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, या तो 10 साल तक,
10 ईयर्स तक, कितना साल तक, 10 साल तक सर, ठीक है, वो क्या किए, एडवोकेट के रूप में, ठीक है, एडवोकेट के रूप में सर वो हाई कोर्ट में, कहां पर सर, ठीक है, माफ कीजिएगा, वो सुप्रीम कोर्ट में जो है सर, ठीक है, कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में अपना सेवा दिए होंगे, ठीक है, 10 ईयर्स तक एडवोकेट के पोस्ट पे जो है वो कहां पे सेवा किए होंगे सर, सुप्रीम कोर्ट में जो है अगर वो अपना सेवा दिए होंगे, तभी ये दोनों कंडीशन में कोई भी एक भी कंडीशन जो है वही जो है हमारा क्या है, तो जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का क्वालिफिकेशन है, और ये जो क्वालिफिकेशन रखता है वही आदमी जो है वो अध्यक्ष बन सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे सर, इट हैज द जुडिशियन ऑफ टू हियर कंप्लेन इन्वॉल्विंग द सम एग्जिस्टिंग द 10 करोड़। आपको समझना है ये 10 करोड़ के अधिक मामला को सुनवाई करता है, 10 करोड़ के अधिक को मामला को कौन सुनवाई करता है, तो आपको ध्यान रखना है हमारा नेशनल कमीशन। वंस द कंप्लेन इज एडमिटेड नोटिस इज सेंड टू द अपोजिट पार्टी। अगर आप कंप्लेन जो है वो एडमिटेड कर दिए, कंप्लेन कौन करेगा, या तो कंज्यूमर करेगा या तो कंज्यूमर के बिहाफ में कंज्यूमर एसोसिएशन करेगा, ठीक है। लाइक द स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन कैन आल्सो इशू वन और मोर डायरेक्शन टू द एक्यूज पार्टी। जो मोर जो है वो क्या करेगा, एक्यूज पार्टी को जो है वो क्या करेगा, तो एक या एक से अधिक जो है वो क्या करेगा, डायरेक्शन जो है वो जारी कर देगा, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और जो है वो जैसे कि हमारा स्टेट कमीशन और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है वो क्या कर रहे थे, जारी कर रहे थे। इफ एनी पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन, अगर कोई भी पार्टी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होता है डिसीजन से ऑफ द नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन के डिसीजन से, ठीक है, इफ नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ नेशनल कमीशन इट कैन बी फाइल्ड बाय अपील विद द सुप्रीम कोर्ट। फिर वो कहां पे जाएगा सर, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और कितना दिन के अंदर जाना है, 30 दिन के अंदर जाना है। ऐसा नहीं कि आज हम जो है कंप्लेन कर लिए और कंप्लेन का मामला जो है आज सुनवाई, अगर एक साल बाद जो है मन में विचार आया कि देखो ना मेरे साथ तो जो है वो जज साहब जो है वो ठीक नहीं किए, ठीक है, तो एक साल बाद नहीं सर, आपको 30 दिन के अंदर ही जल जाना है, कहां पे सर, तो आपको सुप्रीम कोर्ट चला जाना है, ठीक है। और सब्जेक्टेड टू द जुडिशन ऑफ द कंप्लेन इन्वॉल्विंग द सम एक्सीडिंग द, ठीक है, 1 करोड़ रुपया, तो आपको इतना बात ध्यान रखना है। फिर इसके बाद भी कंडीशन क्या है, आपको कंडीशन ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रीय आयोग से निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह जुर्माना राशि का 50% जो है वो क्या करेगा, 30 दिन के अंदर जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की अपील कर सकता है, यानी कि जो है वो जुर्माना राशि का 50% के साथ जो है वो क्या कर सकता है, तो वो हमारा 30 दिनों के अंदर जो है वो क्या करेगा, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो अब ये थे हमारे डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और साथ ही साथ हमारा नेशनल कमीशन की पूरी बात। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन द हमारा डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और हमारा नेशनल कमीशन। फटाफट समझ लेंगे सर। तो पहला है कंपोजिशन यानी संरचना, इट कंपोज बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर 2 मेंबर्स। आपको ध्यान रखना है इसमें एक अध्यक्ष सहित जो है वो 2 अन्य मेंबर होंगे, एक अध्यक्ष सहित 2 अन्य सदस्य होंगे, इसमें एक अध्यक्ष दो अन्य सदस्य होंगे, और इसमें बताता है एक अध्यक्ष सहित जो है वो 4 हमारे क्या होंगे, सदस्य होंगे। ये तो हमारा कंपोजिशन यानी संरचना। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, प्रेसिडेंट का एलिजिबिलिटी की बात करें, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या था, एक अध्यक्ष जिला न्यायालय का कार्यरत सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है। इट प्रेसिडेंट इज वर्किंग एज द रिटायर्ड जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यहां पे बोलता है इट्स प्रेसिडेंट इज वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट। यहां पे हाई कोर्ट का जो है वो बात, यहां पे हाई कोर्ट का जज या तो वहां पे काम कर रहा है या तो रिटायर कर गया है। यहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज या तो काम कर रहा है या तो रिटायर कर रहा है। यहां पर बताता है कि जो प्रेसिडेंट बनेगा, ठीक है, या तो वो वर्किंग है या तो काम कर रहा है या तो रिटायर्ड हो गया है जज के रूप में एज ए सुप्रीम कोर्ट। आपको ये बात ध्यान रखना है। तीसरा डिफरेंस की बात करें तो जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा, जो प्रीसीडिंग है यानी जो अध्यक्ष की नियुक्ति किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, और आपको जो हमारा स्टेट कमीशन है उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, लेकिन जो हमारा नेशनल कमीशन है वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो अपॉइंटमेंट किया जाता है। चौथा की बात करें सर, हमारा चौथा यानी कि क्षेत्र अधिकारी। तो क्षेत्र अधिकारी की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जो है वो आप समझिएगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में सर 1 करोड़ रुपया तक का मामला का जो है आप क्या कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। और स्टेट कमीशन में 1 करोड़ से अधिक, 1 करोड़ से अधिक, ठीक है, लेकिन कहां तक सर, 10 करोड़ रुपया तक। यहां पर जो है 10 करोड़ तक के जो मामला को क्या कर सकते हैं, आप समाधान कर सकते हैं। और यहां पर क्या है सर, 10 करोड़ रुपया से अधिक, अगर आपके पास 10 करोड़ रुपया से अधिक जो है अगर जो है वो अगर मामला है तो आप जो है वो नेशनल कमीशन जा सकते हैं। जिला आयोग शिकायतों की सुनवाई करता है और वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य 1 करोड़ से अधिक नहीं होने चाहिए। 1 करोड़ तक ही जो है वो मामला होगा। अगर आपके मन में प्रश्न होगा सर 1 करोड़ 1 रुपया आ गया तो कहां जाएंगे, स्टेट कमीशन, ठीक है। अगर 50 लाख है तो कहां जाएंगे, जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अगर मान लीजिए सर
सर 15 करोड़ है, ठीक है, तो कहां पे जाएंगे सर, नेशनल कमीशन। तो आपको ये याद रखना है, ये थे हमारे डिफरेंस, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और साथ ही साथ जो हमारे नेशनल कमीशन। इस सेशन को देखने के लिए, इतना सारा प्यार करने के लिए दिल के गहराइयों से आपको जय सूरज क्लासेस बहुत बहुत धन्यवाद करता है। थैंक यू सो मच।